आशा, मैंने तुम्हारे ऑफिस के कपड़े प्रेस होने के लिए दे दिए। मैं ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों? क्यों नहीं जा रहे? तुम पर लगे झूठे इल्जाम के बाद मैं ये लालच का जहर नहीं पी सकता। क्या कहेंगे भाई, कितना गिरा हुआ कमजोर इंसान हूं कि जो बाप को छोड़ने पर तो राजी हो सकता है लेकिन बिजनेस पर नजर है उसकी नहीं। मैं भाई को उनकी तरबियत पर पछताने का मौका नहीं दे सकता। उन्हें मेरी जरूरत होगी तो बुला लेंगे। वैसे भी दूर रहेंगे तो एक दूसरे का एहसास रहेगा, मोहब्बत जिंदा रहेगी। पर आशिर, बिजनेस पर तुम्हारा भी तो उतना ही हक है ना? घर पर भी मेरा हक है ईशन, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता। तुम्हारी इज्जत की खातिर घर छोड़ा, लेकिन बाप भाई से रिश्ता तोड़ नहीं सकता। तुम्हें जो जैसे ठीक लगता है तुम उसी तरह करो। तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। चलो मेरे साथ नीचे नाश्ते पर। तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या मूड नहीं है? वो प्रॉपर्टी डीलर से मिलने जाना है तो बाहर से कुछ खा लूंगा। बाहर से क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी आदतों को भी। जब मैं तुम्हारी हूँ तो मेरी हर चीज भी तुम्हारी ही हुई ना। इसी तरह ये घर भी तुम्हारा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और चीज से अपनायत महसूस नहीं होती। दिल पर बोझ से ज्यादा आंखों में शर्मिंदगी महसूस होती है। सब कुछ है, बिजनेस, अपना घर, लेकिन देखो कुछ दिन की बात है आशिर। यूं समझो हम अमेरिका से पाकिस्तान आए हैं, बस इसलिए यहाँ ठहरे हुए हैं। तब तो दिल मुतमईन हो जाएगा ना। जैसे हमें हमारा घर मिलेगा हम शिफ्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही हूँ, तुम मेरे साथ नीचे चल रहे हो नाश्ते पर। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तुम यहाँ बैठे हो? ताबू पूछ रहे थे तुम्हारा। हिम्मत नहीं उनके सामने जाने की, उनको ये बताने की कि आशिर भाई ने आने से इनकार कर दी। कभी ना कभी तो सामने जाना है ना। ताबू बहुत परेशान है इरवान। जाओ उनसे जाके मिलो ताकि उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाए। भाभी ने इल्जाम लगाया था ना, बोलो ही नाया। हाँ, कहाँ जा रहे हो आप? उनसे पूछने की ये सब क्यों किया उन्होंने। पागल हो गए हो रूहान। जज्बात में आके गलत फैसला नहीं लो रूहान। अगर तुम इस टाइम मिशर भाभी की साइड लोगे तो इसका मतलब तुम आयजा भाभी को झूठा कह रहे हो। अजहर भाई को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, उल्टा तुम बुरे बन जाओगे।
क्यों खुद को बुरा बनाना चाहते हो? क्या मिला आशिफ भाई को बुरा बन के? तुम भी उन्हीं के रास्ते चल रहे हो। होश में रहो रोहान, और सिचुएशन को समझो। असद भाई इस वक्त किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहते। और फिलहाल हमारा मकसद तो ये है ना कि आशिफ भाई को मना के इस घर में लाने, तो हम उसी पर फोकस करते हैं। रोहान, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आखिर ऐसा की किया है भाभी ने? तो जानती है कि हम नहीं रह सकते आशिफ भाई के बगैर, फिर भी पहले तो ऐसी नहीं थी यार। फिर क्या प्रॉब्लम है उनको ईशल भाभी से? जो इल्जाम उन्होंने लगाया है ना इनाया, अगर मैं आशिफ भाई की जगह होता तो मैं भी यही करता, छोड़ देता इधर। ईशल को बुलाया? जी मैंने उन्हें बोल दिया, बस वो आ रही। अच्छा वजी, आशिर से अभी बैठ के सीरियसली बात करना। मैं अपनी बेटी को ना अब उस घर में नहीं भेजने वाली। करता हूँ मैं बात। वालेकुम सलाम। आओ वालेकुम अस्सलाम। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ईशल बेटा, आशिर को दो कुछ। थैंक यू अंकल, मैं पी लेता हूँ। तुम ऑफिस जाओगे आज? नहीं अंकल, आज तो एक दो और काम है, उनके सिलसिले में जाऊंगा बाहर। फ्री हो कि मेरे पास ऑफिस चक्कर लगाना, कुछ जरूरी बात करनी। जी अंकल। गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं अंकल, वो तो बाबा के घर पर है। तो फिर कैसे जाओगे? अंकल मैं चला जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। अब पोर्ट में गाड़ी खड़ी है तुम्हारे और ईशल के यूज के लिए, उससे इस्तेमाल कर लो। थैंक यू सो मच अंकल, लेकिन मैंने एक दोस्त से बाइक मांग ली है, तो जब तक गाड़ी नहीं आती मैं वो इस्तेमाल कर लूँगा। अच्छा, तो ठीक है ना डैड, अगर आशिर बाइक पे कंफर्टेबल है तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अंकल, आई एम गेटिंग लेट, तो मैं रेडी हो जाऊँ।